सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले करोड़ों लोग हैं। ऐसा माना जाता है भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवर्ष में भगवान शिव के लाखों मंदिर मौजूद हैं। हर मंदिर का अपना एक रहस्य है और अपना एक इतिहास है। इसके साथ ही भारत में कई मंदिर तो ऐसे हैं जिसकी कहानी और वहां होने वाले चमत्कार बहुत ही अद्भुत हैं, जो आज के विज्ञान को चुनौती देते हैं। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे 7 मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आपको शायद ही पता होगा। नंबर 7 पर आता है तुंगनाथ महादेव मंदिर। हमारे देश में वैसे तो कई शिव मंदिर मौजूद हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन उन्हीं में से एक अद्भुत मंदिर है तुंगनाथ महादेव मंदिर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसको विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है, जहां हर साल कई श्रद्धालु ट्रैकिंग कर पहुंचते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि तुंगनाथ शिव मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और इस जगह का संबंध महाभारत काल से भी है। मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है कि इसे पांडवों ने बनाया था। कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार से पांडव काफी दुखी थे। वे शांति के लिए हिमालय क्षेत्र में आए थे। उस समय उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। तुंगनाथ शिव मंदिर देवों के देव महादेव के 5 केदारों में से एक है। इस मंदिर में शिव जी के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि मैथानी ब्राह्मण इस मंदिर में पुजारी के तौर पर काम करते हैं। मान्यता है कि यह दायित्व उन्हें विरासत में मिला है। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी विख्यात है। यहाँ की यात्रा का कुछ मार्ग जंगलों से होकर तय करना पड़ता है। ताजी हवा और प्रकृति के स्वयं को निकट देखना एक अलग तरह का अनुभव कराता है। नंबर 6 कैलाश मंदिर। हम सभी को पता है उत्तर भारत में कैलाश पर्वत स्थित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में भी एक मंदिर मौजूद है जिसे भी कैलाश पर्वत या कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर अनोखा और पवित्र माना जाता है। ये रहस्यमय मंदिर एलोरा की गुफाओं में मौजूद है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आपने भारत में अधिकतर मंदिर पहाड़ों के ऊपर देखा होगा, लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे पहाड़ को काटकर नीचे की तरफ बनाया गया है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। कैलाश मंदिर एलोरा गांव के पास स्थित है, जिसको वास्तुकला के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक इमारतों में से एक माना जाता है। इसकी गहराई करीब 90 फीट है और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि इतने ऊंचे मंदिर को गहराई में कैसे स्थापित किया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसका सच जानने की कोशिश की, लेकिन रेडियोलॉजी एक्टिविटी की वजह से रिसर्च को हर बार बंद कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आज अगर इस मंदिर को बनाया जाए तो सैकड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन पहले के समय में इसे करीब 18 साल में खड़ा कर दिया गया। मंदिर का इतिहास आज भी एक बड़ा रहस्य है और इसकी वास्तुकला यहाँ आने वाले यात्रियों का मन मोह लेती है। सबसे हैरानी बात तो ये है कि आज इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। नंबर 5 पर आता है असीरगढ़ शिव टेम्पल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में असीरगढ़ नाम का किला मौजूद है, जिसे करीब 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा महाभारत में कौरव के योद्धा थे और युद्ध में हुए उनके पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने रात के समय पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कलयुग खत्म होने तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होगी और उन्हें तब तक हर तरह की बीमारी और पीड़ा को सहनी पड़ेगी और उनके जख्म और दर्द भी कभी नहीं भरेंगे। कहा जाता है इस श्राप के बाद अश्वत्थामा जगह जगह भटक रहे हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वह असीरगढ़ किले में मौजूद इस शिव मंदिर में हर रात आते हैं। आश्चर्य की बात है कि रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग में हर रोज ताजा फूल और चंदन चढ़ाए हुए मिलते हैं।
किले के आसपास के गांव के कुछ लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। शिवलिंग में रोजाना नए फूल के चढ़ावे के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से न्यूज चैनल के रिपोर्ट्स ने भी किले में रुककर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो कभी नहीं दिखा। लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन देखने को जरूर मिलता था। नंबर 4, त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत में सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। माना जाता है कि इन तीनों शिवलिंग में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण गोदावरी नदी के किनारे काले रंग के पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और अनोखी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम तपस्या करते थे। गौतम ऋषि से यहाँ मौजूद बाकी लोग ईर्ष्या करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने छल से गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। अन्य ऋषियों ने कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करना है तो देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। गौतम ऋषि ने पापों से मुक्ति पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और प्रत्येक दिन भक्तिभाव से पूजन करने लगे। देवी पार्वती और भगवान शंकर ऋषि की सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने गंगा माता को यहाँ उतारने का वर मांगा। देवी गंगा ने कहा कि अगर महादेव यहाँ निवास करेंगे तो तभी वो यहाँ आएंगी। गंगा जी की इच्छा को स्वीकार करते हुए शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गंगा नदी गोदावरी के रूप में वहाँ बहने लगी। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आने का सबसे अच्छा समय सावन का महीना माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना अत्यंत शुभ होता है। नंबर 3, ओमकारेश्वर मंदिर। ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ओंकारेश्वर मंदिर पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी में मंधाता या शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप अनोखा है क्योंकि इसका आकार ओम शब्द के समान है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता है और यह भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ओंकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर उस समय के मानधाता नाम के एक राजा ने तप किया था, इसलिए इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के कुछ सालों की कठिन तप के बाद भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। शिव जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं। नर्मदा नदी की गोद में स्थित ये खूबसूरत ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अनोखी छवि को अपने आप में समेटे हुए है। यदि आप किसी धार्मिक स्थल की तलाश में हैं, तो इस जगह की यात्रा कम से कम एक बार जरूर करें। नंबर 2 पर आता है महाकालेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर के कई रहस्य और प्राचीन परंपराएं हैं जो हर किसी को हैरान करती हैं। शिव पुराण की कथा के मुताबिक उज्जैनी में दूषण नाम का राक्षस यहाँ के लोगों को काफी परेशान करता था। लोगों के प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और राक्षस का वध कर दिया। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए। यह समय नकाल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है।
अगर आपको जीवन में मौका मिले तो इस मंदिर पर एक बार दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। नंबर 1 पर आता है केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त अच्छी तरह परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी किया जाता है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिवजी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। सनातन धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार पांडवों द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वह भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव भी केदार पर्वत पहुंच गए, तब उन्हें देख भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव ने जैसे ही पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की, तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। आज के समय में भी हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हर हर महादेव जरूर कमेंट करें।